नमस्कार, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिल्ली धमाके की जांच लगातार नए नए मोड़ ले रही है और अब इसकी कई अहम कड़ियां अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंचकर कई नए सवाल खड़े कर रही हैं। ईडी की कस्टडी में मौजूद जावेद अहमद सिद्दीकी से वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी लेन देन और यूनिवर्सिटी के संचालन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। उधर एनआईए ड्रोन मॉड्यूल की गतिविधियों को खंगाल रही है, जबकि फरीदाबाद मॉड्यूल से उठते नए संपर्क, नए कनेक्शन हरदोई तक फैले लिंक है और घाटी में वहीं जो है वो गांदरबल में दुख का माहौल छाया हुआ दिखा। जो दिल्ली ब्लास्ट के विक्टिम हैं, जो उसमें जिन्होंने जान गंवाई है, उनका पार्थिव शरीर वहां पर लाया गया, उनके गांव में लाया गया, जहां पर उनके स्थानीय एमएलए, उनके लोग, उनके आसपास के गांव के लोग, रिश्तेदार, सब लोग एक हुजूम में उमड़े और सब ने वहां पर एक गमगीन माहौल देखा गया, क्योंकि लोगों ने अपने घर के एक शख्स को खोया है इस आतंकी हमले में। ये सब जांच के दायरे को और गहरा बना रहा है। जांच कौन कौन से नए तथ्य सामने ला रही है, किन कड़ियों की पुष्टि हो रही है और किन पॉइंट्स पर एजेंसियां ज्यादा फोकस कर रही हैं, कहां पहुंचा है दिल्ली ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन का पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी कई गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी इस वक्त ईडी की 13 दिन की कस्टडी में है, जहां उनसे वित्तीय अनियमितताओं, कथित फर्जी लेन देन, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और यूनिवर्सिटी की मान्यता से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों का ये भी दावा है कि यूनिवर्सिटी पर आतंकियों को पनाह देने और फंडिंग जैसे आरोप भी सामने आए हैं। ईडी ने दिल्ली और फरीदाबाद में 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करके कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी अब तकनीकी जांच की जा रही है। एनआईए अब धमाके से जुड़े ड्रोन मॉड्यूल की तहकीकात पर फोकस कर रही है। गिरफ्तार आरोपी जसीर बिलाल की पूछताछ में पता चला है कि धमाके से पहले मॉड्यूल ने संभवतः ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद एजेंसियों ने ड्रोन सप्लायर और ट्रेनर की एक विस्तृत सूची भी तैयार की है। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि क्या ड्रोन की ट्रेनिंग किसी यूनिवर्सिटी या संस्थान से दी गई और क्या इसकी कोई कड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जाती है। एजेंसियां इस संभावना का भी अध्ययन कर रही हैं कि तकनीकी मदद किसी बाहरी चैनल से मिली हो। फरीदाबाद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच में एक और अहम लिंक सामने आया है। एजेंसियों को पता चला है कि हरदोई में एक शख्स के संपर्क में डॉक्टर शाहीन नाम की एक महिला थी और संभावना है कि उनसे भी पूछताछ की जाए। जांच टीम इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या वित्तीय सलाहकार भी इस नेटवर्क का हिस्सा है, जो तकनीकी जानकारी, दस्तावेज या आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही हो। हर कड़ी को जोड़कर इस पूरे नेटवर्क की संरचना को समझने की कोशिशें जारी है। इसी जांच के बीच घाटी के गांदरबल जिले में गहरा शोक छा गया, जब दिल्ली धमाके में मारे गए बिलाल अहमद संगू का पार्थिव शरीर उनके गांव बाबा नगरी वांगड़ पहुंचा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और रिश्तेदार अंतिम विदाई देने पहुंचे और गांव में एक गमगीन माहौल देखने को मिला। स्थानीय विधायक कंगन मियां मेहर अली ने भी परिवार से मुलाकात की और कहा कि ये बेहद दर्दनाक घटना है। परिवार के साथ पूरा क्षेत्र खड़ा है और उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसियां दोषियों को जल्द बेनकाब करेंगी। ये प्रतिक्रियाएं जांच के प्रभाव को जमीन पर समझने का एक अहम संकेत है। मैंने इनकी मदद पहले भी की है, आगे भी करूंगा। मैंने सीएम ऑफिस में उस दिन बात की थी जिस दिन इनका इंतकाल हुआ था, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुआवजा, जो मदद होगी वो इनकी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहब परसों दिल्ली में थे, उन्होंने भी बोला कि कश्मीर के हर आदमी को शक के दायरे में ना लिया जाए। हर जहाँ पे हिंदुस्तान में कभी भी कहीं पे कोई वाकया होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीरी ने किया हो। तो उनने परसों भी दिल्ली में बात की है, तो हम पहले भी बात करते रहे, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट आगे भी बात करेगी। जांच अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी की संदिग्ध वित्तीय गतिविधियां, ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाएं, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े नए लिंक और गांदरबल तक पहुंचा दर्द, ये सभी एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि एक साधारण कॉलेज चलाने वाले जावेद सिद्दीकी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे खड़ी की और 250 करोड़ रुपए का निवेश कहां से आया। जांच एजेंसियां इन सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, ताकि ये समझा जा सके कि कहीं ये पूरा नेटवर्क किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का संगठित हिस्सा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।
2018। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की संदिग्ध फंडिंग, ड्रोन मॉड्यूल का तकनीकी ढांचा, फरीदाबाद और हरदोई तक फैले संपर्क और गांदरबल में फैला शोक, इन सभी घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि जांच एजेंसियां अब इस केस को एक विस्तृत नेटवर्क की शक्ल में समझने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि जो गांदरबल में एक गम का माहौल देखा गया है, जिस तरीके से वहाँ के जो MLA हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इस वक्त वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। 250 करोड़ की फंडिंग कहां से आई है, ये सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर उठ रहा है कि एक शख्स ने एक मामूली सी कॉलेज से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी किस तरीके से बना दी और इतनी ज़्यादा फंडिंग उन्हें कहां से मिली है। ईडी भी इस चीज़ को लेकर जांच कर रही है। ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर रिमांड पर लिया है और जो दिल्ली ब्लास्ट केस है उसमें जितने भी संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है उनको रिमांड पर लिया गया है। उनकी पटियाला कोर्ट में पेशी हुई थी और उसके बाद उन्हें रिमांड पर भेजा गया है और लगातार इस केस की जांच पड़ताल जारी है। इसके लिंक्स कहां कहां से जुड़े हैं, किसने किस तरीके से मदद की है, किसने टेक्निकल सपोर्ट दिया है, किसने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है, सारे मामलों को लेकर जांच जारी है। डॉक्टर उमर जिसने ये हमला किया है, आत्मघाती हमला किया है, उसका वीडियो सामने आने के बाद और कई तरीके की जांच खुल गई है। उसने कई नए चैप्टर इस पूरे केस में खोल दिए हैं। तो शेल कंपनियों का इस्तेमाल कैसे हुआ है, ये सवाल भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर हो रहा है और साथ ही क्या वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। जांच जो है वो इन सभी पॉइंट्स की बारीकी से की जा रही है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इन सारे पॉइंट्स को बारीकी से खंगाल रही है, इसकी जांच पड़ताल कर रही है ताकि इस केस की गुत्थी सुलझाई जाए और जो इसके गुनहगार है उन्हें सजा दी जाए और आगे भी ऐसे किसी भी इंसिडेंट को होने से रोका जा सके। आने वाले दिनों में कई और अहम पहलू, कई और अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद भी की जा रही है जो ये तय कर सकते हैं कि ये पूरा मामला सिर्फ वित्तीय नियमितताओं का है या फिर किसी बड़े संगठित मॉड्यूल का हिस्सा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।